कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? चित शक्ति में आपका सबका वेलकम है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आज केयर गिविंग की, और कुछ समय पहले मैंने इसके ऊपर एक पोस्ट भी डाला था। आई एम श्योर लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा सेंसिटाइज करना मुझे चाहिए, मुझे ऐसा लगा, तो मैं बोलने आई हूँ। हालांकि आप सब बहुत समझदार हैं, फिर भी जैसे जो केयर गिवर्स होते हैं, केयर गिवर्स के तौर पर कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आप अपने पेरेंट की सेवा कर रहे हैं, किसी ओल्ड एज की, ओल्ड एज है पेरेंट्स की, उनकी सेवा कर रहे हैं, कोई बहू है ना, डॉटर इन लॉ है, सन इन लॉ है, कोई भी हो सकता है XYZ, या फिर आप किसी ओल्ड एज होम में हैं, कोई नर्स है, कुछ भी है। सो आप केयर गिवर की प्लेस पर हो सकते हैं और आप बहुत कुछ कर रहे हो सकते हैं, या फिर आप वो ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिसके पेरेंट्स को कोई ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं जहां पर आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। ऐसे में आपके ऊपर वो पेन आना लाजमी है। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है या फिर टीनेजर्स को देखा है जहां पर वो अपने पेरेंट्स की, उनके 5, 6, 7, 8, 10 ईयर्स बीत जाते हैं अपने पेरेंट्स की केयर गिविंग में, जहां पर पैलिएटिव केयर की बात होती है, यानी कि कैंसर केयर गिविंग की बात होती है। तो होता क्या है कि उस बच्चे की जो फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, या अक्सर आपने देखा होगा, आपको भी ऐसा फील होता होगा, सब लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि आप ये कर लेते, आप वो कर लेते, आप वो कर लेते। वो हमें केयर गिवर के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं देखते, या जनरली हम ये कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, आउट ऑफ कंसर्न ही होता है कि ये बच्चा जो है 10 साल से केयर गिविंग दे रहा है अपने पेरेंट्स को, या फिर जो भी उनके लव्ड वन है। सो अब उसको एक फ्रीडम की, एक रिलीफ की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी, उसने भी वो दर्द सहा है जो पेशेंट ने सहा है, वो सब उन अप्स एंड डाउन्स से गुजरा है जो पेशेंट गुजरा है। आप सोचिए उस केयर गिवर के अंदर कितना पेन होगा, चाहे पैलिएटिव केयर हो या फिर किसी भी तरह की कैंसर केयर के अलावा भी और भी जितने भी केयर गिवर्स हैं, तरह तरह के केयर गिवर्स होते हैं, और उन्हें बहुत कुछ दिन रात देखना पड़ता है, उन पर इमोशनली बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एज अ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें दिख रहा है कि कोई फैमिली में किसी की केयर गिविंग कर रहा है, तो वो काबिल तारीफ है। अपना सब कुछ समय देकर, अपनी चीज़ों को साइड रखकर उस इंसान ने खुद को दिया है। सो एक बहुत बड़ी उसके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज, या उसके लिए एक बहुत बड़ा हमारे को एक वो बनती है कि हम उसको प्रॉपरली एक्नॉलेज करें, उसको थैंक्स बोले, ठीक है, उसको ग्रैटिट्यूड पे करें। और दूसरी बात, एज अ सोसाइटी हम उस केयर गिवर के लिए क्या कर सकते हैं? दिन रात दिन रात दिन रात, है ना, हॉस्पिटल्स के चक्कर, ये कोई भी हो सकता है, ये वो बच्चा भी हो सकता है, वो टीनेजर भी हो सकता है, एडोलसेंट्स हो सकते हैं, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं जो ऑफिस में भी काम कर रहे हैं और रात को अपने ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स को हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं, और पूरी फैमिली उन पर डिपेंडेंट है। बट समहाउ फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, उन्हें इतनी आदत हो जाती है, कई बार हम लोग इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं कि हम उस एक केयर गिवर को अच्छे से ना समझाने लगते हैं, अब तुम ये कर लो, अब तुम ये कर लो, अब तुम ये कर लो। हमें उस केयर गिवर की मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। केयर गिवर प्रॉपर उसी सारे टर्मोइल, उसी सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन से गुजर रहा था या गुजर रही थी। हम उसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं ले सकते। हमें उसके लिए एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर बात करनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा प्यार दिखाना पड़ेगा, हमें उसको समझना पड़ेगा, हमें उसको, उसके दर्द को फील करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हमें कुछ फैसला देना पड़ेगा। ना कि रैंडमली हम कुछ भी, अरे तुम तो ये कर लेते, तुम तो वो कर लेती, तुम तो ये कर लेती, हमने क्यों बोला, ये किया वो किया। सो अब वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं है जो कि समाज में रह रहा है या रह रही है, वो एक स्पेशल इंडिविजुअल है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शोल्डर्स पर कि केयर गिविंग बेस्ट तरीके से करनी है, क्योंकि उसने समर्पण किया है, सैक्रिफाइस की है अपनी लाइफ का वो टाइम, क्योंकि वो उस व्यक्ति को या तो प्यार करते थे, प्यार करते हैं, या फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोसाइटी, सामाजिक तौर पे हमें कभी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि एक केयर गिवर की जगह पर है, हमें उसके लिए कोई जजमेंट्स, कोई स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग, अपनी राय थोपना, ये सब बंद कर देना चाहिए इमीडिएटली। और
उसको बोलने का मौका देना चाहिए और ढेर सारी एम्पैथी उसके लिए रखनी चाहिए, ठीक है। उसको फ्रीडम देनी चाहिए इमोशनली भी, और उसको लैंग्वेज फ्रीडम भी हमको देनी होगी। प्लस अगर हमें ऐसा लगता है कि केयर गिविंग का काम अब खत्म हो गया है, लेकिन ईयर्स ऑफ कंडीशनिंग तो रह जाएगी, आदत तो रह जाएगी, तो ह्यूमन टेंडेंसी, देखिए बिहेवियर में बहुत चेंजेस आते हैं। हम एक दिन या 2 दिन या महीना भर कहीं चले जाते हैं तो हमारा व्यवहार कैसे बदलता है। वो इंसान जिसने दिन रात अपनी एक कर दी, दिन रात किसी के लिए उसने, अपने लव्ड वन के लिए उसने, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, या अपनी रोजी रोटी के लिए जो मेहनत कर रहे हैं लगातार, उसके लिए हमें थोड़ा, उनके लिए थोड़ा सा दिल में एक अच्छा सा कॉर्नर रखना होगा कि उनको जज ना किया जाए, उनको इंस्ट्रक्शंस ना दिए जाए, उनको ढेर सारा प्यार दिया जाए, उनको समझा जाए, ठीक है। उनके अंदर बहुत सारा फियर आ जाता है, फियर ऑफ फ्यूचर, ठीक है। वो आगे शायद कभी भी ऐसा नहीं हो पाता कि वो उस तरीके से देख पाए जीवन को। बहुत बार ऐसा होता है, डर आता है, क्योंकि वो जो फियर है, जो स्टाफ है, वो फियर अपनी फैमिली में लेकर आता है और फिर वो पूरी फैमिली में पास ऑन होता है। समझ रहे कितनी बड़ी चीज़ है। तो एज अ सोसाइटी हमें, कोई भी केयर गिवर है, मान लीजिए वो आपकी सन इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, आपकी डॉटर है, आपके सन है, आपकी नर्स हैं, है ना, आपके कोई भी केयर गिवर हैं, तो आपको उनको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी एम्पैथी देनी है, उनको सुनना है, उन्हें प्यार से अगर कुछ बताना है, बहुत ही प्यार से उनको सलाह देनी है, अगर आप चाहें तो, लगता है आपको कि इनके बेटरमेंट के लिए सही है। प्लस उनको इमोशनल फ्रीडम देनी है। सो इस तरीके से हमें उनकी टेक केयर करनी है, जस्ट लाइक अ बेबी। आप समझ रहे हैं। अगर आप ये करेंगे 6 महीने से साल भर तक, तो आप देखेंगे कि जो आपके केयर गिवर थे उनकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। वो आगे अगर इसको एज अ जॉब लेते हैं तो वो कंटिन्यू कर पाएंगे एज अ जॉब, या फिर अगर 2, 3, 4 या 5 साल के लिए कोई भी पैलिएटिव केयर थी या कैंसर केयर थी या कोई भी कहीं पर भी, और वो उस ट्रॉमा से निकल पाएंगे, इसमें उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। तो क्या आप तैयार हैं? प्लीज़ ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सब प्रेशियस हैं, लेकिन जो केयर गिवर्स हैं वो भगवान या यूनिवर्स के भेजे हुए वो गिफ्ट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। प्लीज़, ऑल द बेस्ट।